बाइबल स्टडी, आज हर कोई बाइबल स्टडी करना चाहता है, आप भी करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम बाइबल स्टडी कैसे करें और कहाँ करें। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अपने घर में बाइबल स्टडी शुरू करना चाहते हैं तो बाइबल स्टडी शुरू कैसे करें और किन बातों का विशेष करके ध्यान रखें बाइबल स्टडी करते समय और शुरू करते समय। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट है, आपको प्रार्थना करना है और प्लानिंग करना है। प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, आप जो बाइबल स्टडी शुरू कर रहे हैं वो प्रभु को महिमा दे और सही शिक्षा के साथ आप उसको सिखाएं और बहुत से लोग जो उधर आए वो आश्रित होने पाए। आपको साथ में प्लानिंग करना है कि आप कौन सी किताब से, वचन से पढ़ाना शुरू करना चाहते हैं और मंथ में आप कितनी बार मिलना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप मान लीजिए कि पॉल के लेटर, जैसे कि मैं आपको अपना उदाहरण दूं कि मैं फेसबुक पे और ऑनलाइन जाकर मैं बाइबल स्टडी लेता हूं जहां पे मैं रोमियो की किताब से सिखा रहा हूं। और अगर आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल देखेंगे जहां मैं बाइबल स्टडी करवा रहा था, वो द रेवलेशन पे, वहां बुक ऑफ कोरिन्थियंस के बारे में सिखा रहा हूं। तो एक स्पेसिफिक उसी तरह आपको एक बाइबल का एक पोर्शन लेना होगा, एक किताब लेनी होगी जिससे आप अपनी बाइबल स्टडी को शुरू करेंगे। दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप बाइबल स्टडी शुरू करते हैं तो आपको स्पेसिफिक एक पैटर्न डिसाइड करना होगा कि आप मंथली मिलेंगे या वीकली मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू आप जिन लोगों को इनवाइट कर रहे हैं उनके कहना चाहिए उनकी अवेलेबिलिटी के अनुसार एज वेल। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम वर्किंग हैं, हम काम करते हैं, तो हमारे पास बहुत कम टाइम होता है। लेकिन कोशिश करिए कि एक ऐसा दिन डिसाइड करिए कि जहां पे आप सब लोग आ पाए। तो आपको एक ऐसा स्पेसिफिक दिन निकालना पड़ेगा जब आप मिल रहे हैं। दूसरा, आपको डिसाइड करना होगा कि आप महीने में कितनी बार मिल रहे हैं या वीकली मिल रहे हैं। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहले से जब आप बाइबल स्टडी आप शुरू करने वाले हैं। तो दूसरा, डेफिनेटली जब आप बाइबल स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों को बुलाएंगे और लोगों को बुलाने के लिए आपको उन्हें कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो मेरा प्रेफरेंस ये है कि सबसे पहले जहां आप कलीसिया में जिधर आप गैदरिंग करते हैं वहां चर्च के लोगों को इनवाइट करें, उनको आप पहले बुलाइए। और साथ ही में आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप के थ्रू, आप व्हाट्सएप में ग्रुप बना सकते हैं और उसके थ्रू आप लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं कि वो भी आपके साथ इस बाइबल स्टडी में जुड़ें। और एक और चीज आप कर सकते हैं कि जब आप बाइबल स्टडी कर रहे हैं तो आप चाहें तो ऑनलाइन, साथ में ऑनलाइन बाइबल स्टडी भी कर सकते हैं, जिससे कि और भी लोग जो नहीं आ पाए वो ऑनलाइन भी उसको ज्वाइन कर सकें। तो ये आप जरूर करिए। लेकिन ओके, सो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर भी आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा यूजुअली मैं देखा गया और मैं खुद एज अ मिनिस्ट्री इतने सालों से कर रहा हूँ और मैं एक अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ कि जब आप बाइबल स्टडी के लिए लोगों को बुलाएंगे ना तो सब हाँ तो करेंगे, लेकिन आएंगे बहुत कम लोग। तो आप प्लीज डिसअपॉइंट मत होना कि आपने इतने लोगों को मैसेज करा, इतने लोगों को इन्वाइट करा, लेकिन आए 2-4 लोग। सच्चाई यह है कि 3 से 10 लोग आपके अगर बाइबल स्टडी में आते हैं, गुड नंबर, आप शुरुआत कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप एंगेज करेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे, आप धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से इसको करते रहेंगे, लोग आपके साथ बाइबल स्टडी में जुड़ते जाएंगे। पर आपको याद रखना है कि आप जब बहुत सारे लोग को बुलाएंगे तो बाइबल स्टडी यूजुअली बहुत कम लोग हैं जो आना चाहते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में यही सच्चाई है। दैट्स कड़वा सच, बट ये सच है। अगर आप किसी को पिक्चर के लिए इनवाइट करेंगे तो जो नहीं आ रहा होगा ना वो भी आ जाएगा कि भाई मुझे पिक्चर देखना, मेरे को नहीं बुलाया, मेरे को नहीं बुलाया। लेकिन वहीं पे अगर आप बाइबल स्टडी के लिए इन्वाइट करोगे ना तो 10 को करोगे तो उनके पास 10 रीज़न होंगे ना आने के। तो इसलिए प्लीज़ ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत सारे लोग आ जाए। बट हाँ, यू हैव टू प्रे एंड यू हैव टू प्रे कि परमेश्वर लोगों को भेजे और भूखे प्यासे वचन के जो लोग हैं ना वो डेफिनेटली आपके साथ आएंगे। 3 से 10 लोग भी अगर आपके उसमें आते हैं, दैट्स अ गुड नंबर टू स्टार्ट। आप अपनी बाइबल स्टडी को शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से हैं प्रभु यीशु मसीह वहां उपस्थित है। और जब आप कंसिस्टेंसी से करते रहेंगे ना तो आप एक ग्रोथ को अपने उस बाइबल स्टडी ग्रुप में जरूर देखेंगे। तो मेक श्योर कि एकदम हाई ये एक्सपेक्टेशन मत रखना। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफर्टेबल जगह ढूंढो। कंफर्टेबल जगह से मतलब यह है कि आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी है, क्योंकि जब बाइबल स्टडी में आप लोगों को बुलाएंगे तो बहुत से लोग हैं जो बच्चों के साथ आते हैं, तो और बहुत से लोग हैं जो थोड़ा लेट आते हैं और फिर उसके बाद बाइबल स्टडी आते हैं। तो एनीवेज आपको वहाँ पे 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप बाइबल स्टडी करते हो तो यू शुड प्रोवाइड सम डिनर और या फिर लंच, जो भी आप जिस टाइम पे भी रख रहे हो आप मील प्रोवाइड करवाइए, क्योंकि मील एक सबसे बेस्ट तरीका होता है लोगों से गेट टुगेदर करने का बाइबल स्टडी के दौरान। दूसरी चीज़, वहाँ बच्चे भी आते हैं तो बच्चों के लिए भी ईजी होता है कि माँ बाप के लिए भी कि जब वो बच्चों को छोड़ देते हैं तो अगर थोड़ा बाइबल स्टडी थोड़ा सा आगे खिंचती भी है तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होती माँ बाप को कि हमारा बच्चे के खाने का टाइम है, उसके सोने का टाइम है, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर पाते हैं और माँ बाप ज़्यादा देर तक वहाँ बैठ सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि बाइबल स्टडी के दौरान आप मील प्रोवाइड करें और उसके बाद आप थोड़ा सा कंफर्टेबल एक अच्छी सिचुएशन, एक अच्छी जगह पे हो जहाँ पे दिक्कत ना हो।
तीसरी बात, यूजली देखा जाता है कि इतने जहाँ भी हम बाइबल स्टडी रखते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा इशू जो मैंने देखा है लोगों को आता है वो है पार्किंग का। यहाँ पार्किंग की जगह नहीं, हम गाड़ियाँ कहाँ पार्क करें, तो लोग दूर दूर तक पार्क करके आते हैं। तो आप ऐसी जगह ढूंढें, अगर आपके घर में आसपास ऐसी पार्किंग नहीं है तो आप किसी और के घर को प्लान कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको लगे थोड़े लोग आएंगे तो वहाँ दिक्कत नहीं होगी। तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना होगा कि मुझे हर तरीके से देखकर, अगर मेरे घर में इतनी जगह नहीं है या बहुत लोग आना चाहते हैं पर इतनी जगह नहीं है या मेरे सोसाइटी में इतनी पार्किंग नहीं है, तो आप कोई ऐसी जगह देख सकते हैं जहाँ आप लोग मिल सके। किसी और के घर में अगर आप डिसाइड करें तो मिल सकते हैं, पर ट्राई टू फाइंड सम कंफर्टेबल स्पेस। एक ऐसी सही जगह ढूंढें जहाँ बहुत इजीली लोग बहुत ही कंफर्ट फ्री रिलैक्स होकर बाइबल स्टडी में फोकस होकर आए। क्योंकि होता क्या है, जब बाइबल स्टडी आप कर रहे होते हैं तो कई बार आपको लोग बाहर से बुलाते रहे, भैया गाड़ी हटा देना, आपकी गाड़ी रास्ते में। तो क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस के कारण से पूरा फ्लो टूट जाता है बाइबल स्टडी का। लोग जिस फ्लो में आत्मा के बह रहे होते हैं ना, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए इस डिस्ट्रैक्शंस को कट करने के लिए फाइंड अ कंफर्टेबल प्लेस जहां पे आप मिलकर गैदर कर सके और एक साथ कॉन्सेंट्रेट होके प्रभु की आत्मा में बह सके और वचन को स्टडी कर सके। चौथा पॉइंट है सिंपल बाइबल स्टडी फॉर्मेट। इसका मतलब ये है कि यस, बड़े बड़े प्रकाशन प्रभु आपको बताता है, लेकिन जब आप बाइबल स्टडी शुरू कर रहे हो तो बाइबल स्टडीज बेसिकली यू आर टीचिंग समवन फ्रॉम द बेसिक। आप बेसिक स्टडीज उसको आप सिखा रहे हो। हाँ, आप उसको रेवलेशंस भी सिखाइए, लेकिन एक स्टेज पे आने के बाद होता क्या है, जब हम बाइबल स्टडी करते हैं ना तो बहुत से लोग जो आते हैं वहाँ पे दे आर हंग्री फॉर द वर्ड, बट वो बहुत ज़्यादा डीप रेवलेशंस के लिए नहीं आए, वो स्टडी करने आए। स्टडी का मतलब होता है बेसिक चीज़ों की नॉलेज लेना, हर चीज़ के बारे में समझने की कोशिश करना। लेकिन हम यूजुअली क्या करते हैं, बाइबल स्टडी में बहुत बड़े बड़े प्रकाशन, बहुत डीप रेवलेशंस देते हैं, जिसके कारण से लोगों के ऊपर से निकल जाता है। और वैसे ही तो वो आने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, पर वो आ गए तो उन्होंने बोला अरे ये क्या सुना दिया, हमें समझ में नहीं आया। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए मेक श्योर करें कि आपका जो बाइबल स्टडी फॉर्मेट है ना वो बहुत ईजी गोइंग हो, कि आप एक प्रार्थना से शुरू करें, फिर आप आराधना करें, उसके बाद आप वचन सुनाएं और वचन में आप कोशिश करिए कि बहुत ही ईजी तरीके से आप जो प्रभु का वचन आपको प्रभु का आत्मा बता रहा है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिख कर आप स्टडी करें खुद भी, और उसको बहुत ईजी तरीके से डिलीवर कर पाएं ताकि लोग उसको समझ पाएं। अगर वचन आप बता रहे हो, गहरी गहरी बातों को समझा रहे हैं, पर लोगों को समझ में ही नहीं आएगा तो वो वचन उनके दिल में नहीं जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि जो भी वचन आप समझाएं बहुत ईजिली समझाएं। जैसे ये वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ईजिली आपको बता रहा हूँ ब्रेक डाउन करके किन बातों का ध्यान आपको बाइबल स्टडी के दौरान रखना है। इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप बाइबल स्टडी करते हैं या करवाते हैं तो बहुत इजी प्लान रखें, फॉर्मेट रखें, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। और हर बार नए नए टॉपिक्स नहीं चुनिए, परंतु एक बुक के साथ आप स्टडी करें। यानी कि कोई भी एक बुक पर्टिकुलर पकड़ लीजिए, उसके ऊपर रेवलेशंस, उसके ऊपर स्टडी करिए, खुद स्टडी करिए, उसके बाद आप दूसरों को उसके ऊपर स्टडी करें और बेसिक तरीके से शुरू करें, बहुत कॉम्प्लिकेट ना करें। तीसरी चीज़, जब आप बाइबल स्टडी कराते हैं तो आप मेक श्योर करें कि नोट पैड या कॉपी या पेन लोग अपने हाथ में रखें ताकि नोट्स बनाएं। क्योंकि बाइबल स्टडी मतलब क्या होता है, नोट्स बनाना। इट्स नॉट अ लेक्चर, इट्स नॉट अ संडे सर्विस जहाँ पे आप आते हैं और एक प्रभु के वचन का या लेक्चर या प्रचार को सुनते हैं। वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। बाइबल स्टडी में एवरीवन हैज़ टू सबका एक इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो इन्वॉल्वमेंट रखने के लिए कॉपी पेन लें ताकि लोग नोट्स बनाएं, क्वेश्चंस लिखें और बाद में इसके ऊपर डिस्कस करें। पांचवा पॉइंट है इंगेजिंग बनाओ। अब इंगेजिंग बनाओ का सिंपल सा पॉइंट है, आपको समझ में आ गया होगा। आपको बाइबल स्टडी को बोरिंग नहीं करना है। बोरिंग मतलब केवल आप ही आप नहीं बोल रहे हो। जब आप बाइबल स्टडी कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि सबका इन्वॉल्वमेंट उस बाइबल स्टडी के अंदर होना चाहिए। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन वहाँ सबके सामने रख दिया, सबके व्यूज, सबके थॉट प्रोसेस उस क्वेश्चन पे लीजिए। उसके बाद आपने जैसे कोई एक वचन सुनाया, उस वचन के अनुसार आप क्या सोचते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं, लोगों के रिव्यूज लीजिए, उनको बोलिए कि आप इस क्वेश्चन का आप भी अपने थॉट्स को बताइए, आपके बाद आपको क्या लगता है वचन क्या कह रहा है। तो बेसिकली आप एंगेज कर रहे हैं। यूजुअली क्या होता है, जब बाइबल स्टडी होती है तो हम सिखा रहे होते हैं कि यार मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने बुलाया, मैंने ऑर्गेनाइज करी, मैं ही बताऊंगा। नहीं, बाइबल स्टडी में आप कोशिश करिए कि सबको इन्वॉल्व करिए, सबके थॉट प्रोसेस को लीजिए, सबके व्यूज को लीजिए, ताकि सब लोग एंगेजमेंट फील करें। सब लोग ऐसा फील ना करें कि यार हम एक कोई सर्विस में आ गए। नहीं, सबको फील होना चाहिए हम स्टडी कर रहे हैं और स्टडी एक साथ होती है, टुगेदर होती है, मिलकर होती है। तो सबको एंगेजिंग करें। और एंगेजमेंट के लिए जैसा कि मैंने बताया कि आप कोई पीपीटी यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों के थॉट्स क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, Q&A कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि स्टोरी के अंदर क्या क्या हुआ, उससे आप उन कैसे रिलेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें करके आप लोगों को एंगेज रख सकते हैं। तो मेक श्योर इसको थोड़ा एंगेजिंग रखें। 6 पॉइंट, एंडिंग एंड फेलोशिप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जब बाइबल स्टडी आप रख रहे हो
जहाँ भी आप रख रहे हो यू शुड प्रोवाइड लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट, जो भी टाइमिंग पे आप रख रहे हो उसके टाइमिंग के दौरान जो भी मील है आप ज़रूर प्रोवाइड करिए, क्योंकि मील एक रीज़न होता है फेलोशिप का। जब भी आप वहाँ मील प्रोवाइड करेंगे वहाँ एक फेलोशिप होगी, गैदरिंग होगी, लोग एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, जुलेंगे, बात करेंगे, एक दूसरे की टेस्टमनी कहानियों से एंकरेज होंगे। तो ये भी एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है बाइबल स्टडी में, और रिलेशंस बनाने का, लोगों से बात करने का, ब्रदरली और कहते हैं ना फैमिली रिलेशन बनाने का, दोस्त यारी का एक अच्छा टाइम होता है फेलोशिप का। तो इसलिए मेक श्योर कि हर बाइबल स्टडी के बाद एंड में आप एक फेलोशिप रखें, जहाँ पे आप लोग मिलके, बाइबल भी कहती ना कि जब वो लोग एक साथ मिलते थे तो वचन सुनते थे, आराधना करते थे, रोटी तोड़ते थे, ठीक उसी तरह आप वचन पढ़े और आराधना करें। और अगर आप आमने सामने रोटी तोड़ना मतलब बेसिकली अगर आप प्रभु के मेज से सहभागी होना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और साथ में आप भोजन को भी लें, एक साथ मिलके सब खाना खाएं। तो इससे फेलोशिप बढ़ती है, गेट टुगेदर बढ़ता है और लोग आपसे रिलेट कर पाते हैं और एंगेज होते हैं उसमें। सातवां और अंतिम पॉइंट है रेगुलर रहो और ग्रो करो। आप जो बाइबल स्टडी कर रहे हैं उसे कंसिस्टेंटली से करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, आपको कंटिन्यू करना है। होता क्या है, ये गलती मैंने भी बहुत साल पहले करी और इसका खामियाजा मैंने भुगता था कि जब मैंने बाइबल स्टडी कंटिन्यू चालू करी तो मुझे 2 लोग आए, 3 लोग आए, 4 लोग आए, 5 हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए। जब ज़्यादा होने लगे फिर एक समय ऐसा है कि धीरे धीरे लोग कम हो रहे थे, फिर ज़्यादा होने लग गए। तो मुझे लगने लगा कि यार लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने क्या करा, वो बंद कर दिया और मैंने इन बातों का ध्यान नहीं दिया और मैंने उसको बंद कर दी। फिर उसके बाद लोगों के मैसेज आने लगे, भैया आप कब शुरू कर रहे हो, हम तो वेट कर रहे थे, हम आना चाहते थे। द पॉइंट इज कि जब आप कोई बाइबल स्टडी या कोई भी काम आप करते हो तो कंसिस्टेंटली से उसे करते जाइए, आपको ग्रोथ 100% मिलेगी, लेकिन आप उसे कंसिस्टेंटली से करते जाइए। तो आप बाइबल स्टडी जब कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि उसको रेगुलर रखें और उसको कंटिन्यू करते चले जाइए। अगर आपको लगता है कि आप ही के इधर हो रही है तो आप चाहे तो उस जगह को स्विच कर सकते हैं कि आज आपके इधर हो गई, आज इसके इधर हो गई, आज इसके इधर हो गई। ऐसा कर सकते हैं ताकि एक फॉर ऑफ चेंज लोगों को अच्छा लगे। लेकिन कोशिश करिए कि बाइबल स्टडी आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि जब आप कंटिन्यू रखेंगे तब लोग एंगेज होंगे, फेलोशिप होगी, लोग एंगेज होंगे, बढ़ेंगे और आत्मा में ग्रो करेंगे। और अल्टीमेटली यही हमारा मकसद है, ताकि सब लोग वचन में बढ़ते चले जाएं। सो यही है आज के वीडियो में कि बाइबल स्टडी के दौरान आप किन बातों का ध्यान रखें, और बाइबल स्टडी करते समय इस बात को स्मरण रखें कि आप जो बाइबल स्टडी कर रहे हैं अपने नाम के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं, उसके वचन से सीखना चाहते हैं, भूखे प्यासे और वचन की रोटी से सीखना चाहते हैं। तो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और कमेंट बताइए कि कौन सा पॉइंट आप रिलेट कर पाते हैं अपने आप से। और अगर आप बाइबल स्टडी शुरू करने वाले हैं, आई होप ये आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो ठहरा हो। सभी को जय मसीह की। टेक केयर, बाय बाय।